some girl was caught masturbating with a pencil in the bathroom. You talk about things which people usually मतलब उसको लेके लोग शाय होते हैं थोड़े, या ट्रॉमा ही वो इस लेवल का होता है कि वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। 8th स्टैंडर्ड में शायद वो बायोलॉजी में आपको लेसन आता है वेयरइन यू आर सपोज्ड टू नो अबाउट द रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमें वो चैप्टर स्किप कर दिया गया। वी वर टोल्ड कि इसको आप घर पे खुद से पढ़िए, एग्जाम्स में आप खुद आके लिखिए। व्हाट कैन वी डू? वी वर इन दैट एज वेयर टीचर्स गेट ऑकवर्ड, स्टूडेंट्स गेट ऑकवर्ड, क्योंकि बचपन से कभी बताया नहीं गया। हम अपने ही इतिहास को देखें और हम उससे जो पॉजिटिव आइडियाज है वो लेकर आगे बढ़े। When a child used to go and tell his parents यहाँ पे हमारे कंट्री में, जनरली वो एक कन्वर्जन थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते थे थ्रू इलेक्ट्रिक्यूशन। That was also there are documented cases. पेरेंट्स को आप थोड़ा सा कंपैशनेटली भी देखें तो क्यों पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि मेरा बेटा फिर बुली ना हो। हम मेंटल हेल्थ को गहराई से नहीं समझते हैं हमारे कल्चर में। अभी हम समझना शुरू कर दिए हैं लेकिन इतना नहीं समझते हैं। सम ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड गुरुज भी वही कहते हैं कि आप छुप छुप के जो करोगे ठीक है, लेकिन बाहर आके सामने मत बोलना बिकॉज ये सोसाइटी को थ्रेटन करेगा। Oh my God, like my boy is wearing a skirt, immediately like you know take him to a doctor. It's not necessarily that. Or a girl is a little bit like more masculine or tomboyish, she's not instantly asked to be fixed. Like we have a little more flexibility here for children. It is actually more common that it's your boss, it's your friend, it's your uncle, it's someone you know that is trying to exhibit power over you. Something like a Nirbhaya and then a Calcutta rape murder case which comes up, and it just is so intense that it is difficult to ignore. Rape एक बहुत ही specifically heinous crime है. Any police officer, anybody will tell you, just putting people in jail is not healing. But is it actually healing sexual abuse? No. Is it actually helping the perpetrator to change? No. Is it giving survivor any kind of justice? No. सेक्स, ये एक शब्द से मैंने आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। ये शब्द ऐसा ही है और इसके साथ में जो फीलिंग्स अटैच्ड है वो भी कुछ ऐसी ही है। सेक्स को एक बहुत ही गलत नज़रिए से हमारे सोसाइटी में देखा जाता है। इसे एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, बट इसके बारे में बात करना और इसके बारे में लोगों को एजुकेशन देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज के इस पॉडकास्ट पे ऐसा ही कुछ होने वाला है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट है नेहा भट्ट जी, और नेहा भट्ट जी एक सेक्स एंड ट्रॉमा साइकोथेरेपिस्ट है। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स सेक्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं सेक्स रिलेटेड ट्रॉमा के बारे में। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया है उसके बारे में हमारी सोसाइटी में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। इनफैक्ट आज तक इसके बारे में खुल के मैंने भी कभी बात नहीं की थी। बट इस पॉडकास्ट को करने के बाद, नेहा जी के साथ में बात करने के बाद मुझे ये समझ आया कि इस सब्जेक्ट पे हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सेक्स से रिलेटेड ट्रॉमा इंडिया में बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने का रीज़न हम ही सब लोग हैं। आई होप सो आप इस पॉडकास्ट को अप्रिशिएट करेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नेहा जी, वेलकम ऑन द शो। आपके साथ में कई सारी बातें करनी है, बट देन यू टॉक अबाउट थिंग्स विच पीपल यूजुअली मतलब उसको लेके लोग शाय होते हैं थोड़े, या ट्रॉमा ही वो इस लेवल का होता है कि वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। राइट। एंड फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, हम सेक्सुअल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, हम सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, एंड वील बी डबलिंग डाउन ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट कम अंडर दिस अम्ब्रेला। एंड यू हैव ऑल्सो रिटन अ बुक अबाउट दिस, तो अगर लोगों को वो खरीदनी हो तो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बट when we talk about sexual trauma, firstly I want to start a little bit from the book only, क्योंकि आपके बुक का जो फर्स्ट पार्ट है that in itself is very interesting. उसमें आपने एक्सप्लेन किया है कि इस बुक की ज़रूरत क्या है, राइट, एंड लोग इसी बात को समझते नहीं है। सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बहुत एक्चुअली गहरा, इसको गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, राइट। इंडिया में आप सोचो कि आपको स्कूल में क्या एजुकेशन दी गई थी सेक्स के बारे में, मैं आपसे पूछती हूँ। सो आई विल टेल यू। सो आई थिंक अराउंड 7th या 8th स्टैंडर्ड में शायद वो बायोलॉजी में आपको लेसन आता है वेयरइन यू आर सपोज्ड टू नो अबाउट द रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट्स नॉट इवन लाइक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी नहीं होता, इट्स रिप्रोडक्शन सिस्टम। हमें वो चैप्टर स्किप कर दिया गया। वी वर टोल्ड कि इसको आप घर पे खुद से पढ़िए, एग्जाम्स में आप खुद आके लिखिए, एंड वी आर लाइक
and what can we do? We Which were is in that crazy. age where teachers get awkward, students get awkward, क्योंकि बचपन से कभी बताया नहीं गया. एग्जैक्टली तो इसी पॉइंट के ऊपर एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट है कि शेम. Hmm. टीचर्स आर गेटिंग ऑकवर्ड, मदर्स आर गेटिंग ऑकवर्ड, फादर्स Yeah. आर गेटिंग ऑकवर्ड, कॉलेज फैकल्टी इज गेटिंग ऑकवर्ड. मेरे स्कूल में somebody बहुत मैं काफी सारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में पली बड़ी हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करती थी एज अ चाइल्ड. तो वहाँ पे एक एक्चुअली नेबरिंग स्कूल में पता चला कि एक गर्ल वाज caught masturbating with a pencil. Oh, A okay. young girl was caught masturbating with a pencil in the bathroom. So there's nothing bad about this, or nothing illegal about this young girl trying and exploring her own body. Somebody found her, the school help found that, and there was like a CCTV camera that was put in these bathrooms. I don't know why. Okay. And the parents were informed. So the parents were called to principal's office और principal के office ने principal ने उनको expel कर दिया उस बच्चे को. तो हमें ये सारी स्टोरीज बताई जाती थी कि देखो ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है. हमारे स्कूल में भी यही प्रॉब्लम थी कि हमें बायोलॉजी लेसन तो बहुत अच्छा दिया गया था. मेरी टीचर तो काफी अच्छी थी उसमें, लेकिन इतने गिगल्स थे उसके बारे में कि हम सोचते थे कि चलो ये कोई ट्यूब होता है. मुझे भी लगता कि इट्स अ ट्यूब, इसमें कुछ अंदर जाता है बाहर जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दैट फीलिंग इज व्हेन योर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ horny feeling or a crush on someone, which is very normal between 13 and 18. Like your hormones are supposed to be high. तो in India मैंने शुरू ही किया है इस narrative से कि ये narrative is so far away, Jay, from our lived experience, right? कि हमारे life में क्या होता है that there's a kind of double life that we are asked to live. Right. तो घर में बताया जाता है कि बेटा तुम ना अभी स्टडीज में ध्यान दो, जब तुम्हारे हार्मोन्स फूलते रहते हैं स्टडीज में ध्यान दो, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड. ओके, देन यू रीच 18-20, देन यू गेट इनटू कॉलेज, यू रियलाइज totally different college experience. In college you have lot of partners, right. people, you meet people of similar interests, things are going on, generally people are trying to fall in love, generally there's also glamorization of love, like romance and all this. College is a natural thing. Correct. But then you're living a totally different reality from the last 18 years. आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आप अपने दोस्तों को भी शायद क्या बताओगे. अगर आप क्वियर हैं, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल है तो और भी मुश्किल है. ट्रांसजेंडर है तो छोड़ ही दो, मतलब आपकी बात समझना. उसके आगे जब आप सोचते हो तो उसके बाद 21 के बाद आपके पेरेंट्स स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना शुरू कर देते कि चलो बेटा अभी शादी शादी शादी. अब शादी हो गई 21 में, फिर बच्चे हो गए 30 के पहले, उसके बाद आपकी सेक्स लाइफ बिल्कुल धीमी हो जानी चाहिए. इज द नैरेटिव, इज द इंडियन नैरेटिव. This is very different from my 15.5 years of life experience as a sex therapist in India, and also for Indians all over the world. Right. So it's not true. We have so many different diversities. 21 में प्यार ना हो, उसके बाद क्या होगा? 21 to 30 ऐसा नहीं है that you're just sitting alone. Nowadays you have many relationships, or you try to date people. We have hookup apps, we have porn available for everyone. So in a way इस book की इसलिए ज़रूरत है because इतने सारे अलग अलग आइडियाज हमारे कल्चर में आ चुके हैं, लेकिन प्रोसेसिंग की जगह नहीं है. अब प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप बैठ के 2 मिनट सोचो इसके बारे में कि मुझे क्या करना है. Do I want to be a Tinder person? Do I want to be, do I want to wait for the right partner to meet naturally? XYZ. अब उसमें क्या हो रहा है? Everybody has a different opinion based on whatever information that they consume, whatever podcast they listen to, or book they listen to, or media they watch. But there is very less to actually guide people कि इस information का क्या करना है, which is what sex therapy is. Okay. And your book is called Unashamed. अब इसमें बिकॉज इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें, आवर कल्चर वाज ऑलवेज ओपन अबाउट सेक्स. मतलब कामासूत्रा भी अगर हम ली तो इट टॉक्स अबाउट सेक्स. एंड फिर उसके बाद में हमारे टेम्पल्स, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, बट देन हमारे टेम्पल्स पे, हमारे जो हिस्टोरिकल साइट्स है वहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं विच टॉक अबाउट एंड शो की सेक्सुअल पोजिशंस क्या होती थी उस टाइम पे. तो हम आज इतना ज़्यादा जो एक वो शेम वाला इसके साथ में जुड़ गया है, वो एक इमोशन, वो क्यों हो गया है? लाइक इज दिस ओनली बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? बहुत सारे एकेडमिक्स और स्कॉलर से आप बात करोगे तो हर एक आपको अलग आंसर देंगे, लेकिन जनरली लोग इसमें सहमति रखते हैं इस आंसर की. मतलब ये कंसेंसस हो चुका है कि 200 years ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने हमें कुछ तरीके से एक
एक स्लेवरी तो दे दी है, हम्म। एक मेंटल स्लेवरी तो दे दी है। उसने कहा है कि मतलब ये कॉलोनाइजेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है कि ब्रिटिश या यूरोपियन आइडियाज हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो यूरोपियन आइडियाज में एक तरीके की कॉलोनाइजेशन, एक कॉलोनियल माइंडसेट में विक्टोरियन आइडिया ऑफ प्योरिटी तो बहुत इसको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज अ गर्ल, व्हाट इज अ बॉय इज वेरी क्लियर कट. Girls have to be shaved, girls have to be skinny, guys have to be tall, guys have to be chauda, guys have to be stoic. This is this idea of feminine and masculine. अगर आप जैसे खजुराहो जाएंगे, सन टेम्पल जाएंगे, आप कामाख्या जाएंगे, कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइट्स हैं हमारी कंट्री में, और आप देखेंगे इरोटिक और सेक्सुअल स्कल्पचर्स जो देखेंगे, शायद इरोटिक भी बोलना इनको गलत है, जस्ट स्कल्पचर्स ऑफ नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ, फूड के बारे में है, क्लोथिंग के बारे में है, सेक्स के बारे में है. अगर आप उनको देखेंगे, definitions of male and female are not that clear. There are homosexuality is depicted. True. There is a man wearing a beautiful long dress. There is a woman wearing half a dress. There are so many non-binary ideas are there. So there is this academics believe that there is this 200 years of impact from European colonization that has changed Indian society so much that we have given up what was natural or indigenous to us. Okay. An understanding of self, of sexual self was natural to us. So Kama Sutra is what? It is not a testament that you have to read. It is a suggestion. It's a guidebook. अब उसमें क्या है? आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी. बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें. Okay. उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ स्मेल्स है कि मतलब कैसे एक लवर को अट्रैक्ट करना है, अलग अलग स्मेल्स, अलग अलग टेस्ट, कैसे शेप्स ऑफ पीनिसेस, शेप्स ऑफ वजाइनास एंड वल्वास. जैसे कि नेचुरल बॉडी पार्ट होता है, 2 आंखें हैं, हर सबकी अलग अलग आंखें होती है, वैसे वल्वा सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग पीनिसेस होते हैं. इसमें क्या गंदा है? तो लास्ट couple of years, couple मतलब 200 years, we have taken this idea on and we are living with this kind of sexual shame that we have to now follow the old European idea. यूरोप तो आगे बढ़ गया, हम उसी में बैठे हुए हैं. करेक्ट. सो आई मीन आज सेक्स को ही हम टैबू मानते हैं हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, बट बैक देन जब ये स्कल्पचर्स रियल टाइम में बनाए जा रहे थे टेम्पल्स पे, कामा सूत्रा वाज बीइंग रिटन, उस टाइम पे भी डू वी हैव एनी टैबूज जो होते थे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड या इस एक्ट से रिलेटेड? I think scholars will be much better for this particular question, but मैं एक स्कॉलर का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बुक को भी पढ़ा है, रूथ वनीता जी. तो ये एक लेस्बियन स्कॉलर है और ये इसी पर काम करती हैं. इन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया है कि उस टाइम में क्या टैबूज थे, प्री विक्टोरियन एरा में क्या थे, विक्टोरियन एरा में क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या टैबूज हैं. तो ये एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें नहीं पता, जस्ट बिकॉज द स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा वर देयर डज इट मीन कि वो ज्यादा सेक्स पॉजिटिव सोसाइटी थी. हमें नहीं पता, हमें नहीं पता उसका फंक्शन क्या था, क्यों वो स्कल्पचर्स वहां दिखाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता, बिकॉज वी वर नॉट देयर. एंड देयर इज ऑफ कोर्स लॉट ऑफ रिसर्च टू प्रूव दैट इट वाज अ लिटिल बिट मोर सेक्स पॉजिटिव, बट वी डोंट नो. सो आई एम लेस इंटरेस्टेड इन दैट क्वेश्चन. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हम अपने ही इतिहास को देखें और हम उससे जो पॉजिटिव आइडियाज है वो लेकर आगे बढ़े. Right. So if homosexuality is not looked at, is almost celebrated in a temple, and there are people looking at that, right, like as a work of craft, why is it today that a young boy who is gay, who is 8 years old, trying to tell his parents, maybe I have interest in a boy, why is his teacher saying that you are so feminine, change your hands? Conversion therapy was real for a couple of years. It was not even we didn't even know, like when a child used to go and tell his parents, यहाँ पे हमारे कंट्री में जनरली वो एक कन्वर्जन थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते थे कि इसका माइंडसेट आप कन्वर्ट करिए फ्रॉम लाइक बीइंग गे, बाइसेक्सुअल, व्हाटएवर, टू अ स्ट्रेट पर्सन थ्रू इलेक्ट्रोक्यूशन. That was also there are documented cases of that happening. And then conversion therapy is, yes, what you just said, कि talk therapy में से एक डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि बेटा तुम ऐसे ना, हैंड बहुत फेमिनिन है, इसको चेंज करो और ऐसे स्टॉइक हो जाओ. This actually used to happen. This still happens. In Kerala, the case has been written about. This still happens in areas which are not metro cities.
because there is such less exposure, there is so much shame, and parents को आप थोड़ा सा compassionately भी देखें तो क्यों parents ऐसा कर रहे हैं कि मेरा बेटा फिर bully ना हो, मेरे बेटे को इंडिया से ऐसे नहीं बोला कि दफा हो जाओ यहाँ से। आपको पता है इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्वियर हैं, क्यों वो ओपनली आके बात नहीं करते इसके बारे में? जब उनके पास फाइनेंशियल प्रिविलेज है, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास एकेडमिक और करियर सक्सेस, एकेडमिक तो नहीं, करियर सक्सेस है। तो ये बहुत ये तो अभी शुरू हुआ है लास्ट 5-6 years में कि वी आर अ लिटिल बिट मोर ओपन बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु डू दिस वर्क, राइट? बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया बर्स्टिंग। जनरली नो वे। ओके, सो आपने जो ये चीज़ कही कि कन्वर्जन थेरेपीज होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन का यूज़ किया जाता है, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होगा, हाउ डू दे डील विद दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि ये डील विद दिस हमारे इंडियन माइंडसेट में मूव ऑन से नहीं होगा। एंड जनरली हम यही कहते हैं कि इतना क्यों फर्क पड़ना चाहिए, आपके ऊपर है, आप इसको इस पॉइजन को निकालो अपने बॉडी से। हम मेंटल हेल्थ को गहराई से नहीं समझते हैं हमारे कल्चर में, अभी हम समझना शुरू कर दिए हैं लेकिन इतना नहीं समझते हैं हम। तो this trauma is very, very, very scarring. Trauma, the word trauma means a scar. It is an emotional, psychological scar. अब आप इसमें एक सेक्सुअल एंगल डालोगे तो ये इतना डीप स्कार है कि वो आपके सेक्सुअलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो बहुत बार अगर आपको ऐसे कन्वर्जन थेरेपीज से एक्सपोज किया जाता है वेरी यंग, आपको एक मैसेज मिल रहा है फ्रॉम एन अथॉरिटी फिगर लाइक अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट और योर फादर और योर मदर दैट you are just wrong for who you are. Okay, ये 8 साल के बच्चे को क्या पता है? वो किसी को हर्ट करने के लिए तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना किसी अपने सेम जेंडर पे। थिंक ऑफ एन 8-year-old gay boy. Correct. He is just experiencing a natural feeling of attraction towards the same gender. But the doctor or the mother or the father are saying that this is wrong, this is abnormal, this is so wrong that first before the NAS Foundation, before homosexuality was legalized, first it was illegal, that you are doing something illegal, and it's only last 9 years, 10 years that it has become legal, right? Like before that it was illegal. So you're telling an 8-year-old boy that you'll go to jail if this happens. So then let's take you to a doctor and let's fix you. Now how do you fix a hormonal thing? Either chemicals, you make that, try to make that person more masculine. So you're trying to say that whoever आप हो, जैसे भी आप हो, गलत हो और आपकी प्रॉब्लम है कि आप गलत हो। तो वैसा पर्सन अब जैसे कि वो मैच्योर हो जाएगा 13-14 में, वो क्या समझेगा अपने बारे में? If you think about it, right. Like by 15-16, what will such a person feel? Correct. It's like he or she will be so confused, so depressed maybe कि मतलब why me? That is something that उनके mind में आएगा. So and then why me? Then by 18 you're saying the family is saying chalo now we have to start looking for girls for this guy, for this boy who's a gay 18-year-old now. Right. Imagine, first he was 8, he went through conversion therapy, he was told he's wrong, all his gestures have to change, color interest, maybe he likes a certain color, no, not allowed, become manly, whatever an idea of manly is today. Now he's 18 years old, he's still living a double life because just because somebody said it's wrong doesn't mean वो अंदर से feeling जाती है, feeling तो रहेगी। अब उसको किसी और से प्यार है, 18, 19, 20, he's looking at the other boys in his college, he's feeling attracted, maybe he's going ahead and having sex also with them, casual sex or whatever else, maybe he has a boyfriend also, but he cannot tell his family. Then society is saying illegal, at least now is not saying illegal, we are saying that okay we'll accept you but only this much. ठीक है, ओके, abnormal बहुत कहा जाता है इंडिया में, unnatural, ये unnatural है, natural is man or woman only. He's thinking all these people will bully me and will say these very big things about me, and he wants to excel in his life, right? Like anybody does. So he'll study medicine, law, engineering, he's trying to become a business person, whatever. As he's moving on in his life, family is saying, now get married to a girl, now get married to a girl. So I have many such patients and clients who come to me and they're like, I don't want to get married but I don't have the guts to tell my family about my truth. Right. Because family will break up, because family will my mother will kill herself. There's these kind of extreme things that are told कि तुम gay हो, मैंने कुछ गलती की, मैंने as a mother I did something wrong. So these are all traumas being added one after the other.
Now, healing from this is a lifelong process, right? Which is what Unashamed is about. It's to reclaim your sense of power and agency, and to say that can I just keep other people's voices aside, and can I just focus on what my natural truth is. Now, for me to say it in a Bangalore, Delhi is different from a rural area, from a tier 2, tier 3 city. राइट एंड यू नो जो आपने वो बात कही कि पहले से इलीगल कहा जाता था, सो आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वन एपिसोड विद डॉक्टर ईश्वर गिलडा. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू डॉक्टर्स जिन्होंने इंडिया में HIV एड्स ट्रीट करना शुरू किया था. एंड आई आस्क्ड हिम कि हु आर योर मेजॉरिटी ऑफ द आपके जो पेशेंट्स होते हैं वो किस सेगमेंट से आते हैं, आर दी स्ट्रेट पीपल, आर दे होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वट एवर इट इज़. एंड ही टोल्ड मी कि जो मेजर मेरे पेशेंट्स थे एंड अब भी कहीं कुछ हद तक है, ये होमोसेक्सुअल्स है, बिकॉज क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे दिया कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये इलीगल है. उसके बाद में आपने उन्हें कह दिया कि इसके बारे में आपको अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो हम आपको कन्वर्जन थेरेपी के लिए भेजेंगे, हम आपको वो इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे, आपको किसी तरह की थेरेपी हम देंगे. आई थिंक देयर वाज सम स्कैम ऑल्सो रनिंग कि आपको इसके लिए वो टैबलेट जैसा कोई मेडिसिन भी आ रहा था, तो ये सब चीज़ें देंगे. तो उसके लिए उनको एजुकेशन भी नहीं है कि इफ दे आर हैविंग अननेचुरल सेक्स उसको करना कैसे. बिल्कुल. जिसकी वजह से HIV एड्स वाज सो मच, मतलब कितना हाई था. सो मच. एंड मैं खुद ही स्पिरिचुअल हूँ, मुझे गुरुज देवीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक कंप्लेन है मुझे उनसे कि हमारे कल्चर में सबसे पहले फैमिली एक नेचुरल हीलर के पास जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं. गुरु भी वही बोलते हैं, सम ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड गुरुज भी वही कहते हैं कि ठीक है, दिस इज फाइन, लेकिन आप छुप छुप के जो करोगे ठीक है, लेकिन बाहर आके सामने मत बोलना, बिकॉज ये सोसाइटी को थ्रेटन करेगा. अब दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल थिंग, राइट, कि कहाँ जाएगा वो फैमिली भी, कहाँ जाएगी. आई एम कमिंग फ्रॉम अ कंपैशनेट लेंस ओनली. आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द फैमिली फुल्ली. आई एम सेइंग वो क्या करेंगे अगर उनको इतना ओप्रेशन है कि भाई आपका जो बेटा है वो गलत है और आपकी प्रॉब्लम है कि वो गलत है क्योंकि आपने कुछ कोक में कुछ गलत किया है. यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द वूम्ब that you have produced a gay son. Okay. Imagine that there's something wrong you have done. Or second thing I get is sexual abuse. That क्योंकि बच्चे को sexual abuse हुआ इसलिए वो gay है या lesbian है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा मैं खुद ही bisexual हूँ, ऐसा मेरी लाइफ में भी सही नहीं है. I mean sexual abuse की वजह से कोई मतलब कैसे gay हो सकता है, lesbian हो सकता है. What is the thinking behind this? थिंकिंग इज दैट आपको कुछ हुआ होगा, पेन, ट्रॉमा, इसलिए आप नेचुरल सेक्सुअलिटी से अननेचुरल सेक्सुअलिटी में चले गए. सच में होता है? नहीं, आई एम सेइंग दैट इज द नैरेटिव. ओके. द नैरेटिव, the wrong narrative or thought is कि there is a natural sexuality which is man woman. If you are diverted from that, you are automatically a pervert. This is the colonial way of thinking. Right. This is, and people should really read what colonial ideas of sexuality are. They are very binary. कि आप इससे निकलोगे तो आप गलत हो, you are perverted, you are deviant. अब अगर आप डिविएंट हो तो उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आपकी मम्मी ने कुछ गलत किया है वूम में ही, दैट शी इज अ बैड वुमन, दैट शी क्रिएटेड यू. फादर तो है ही नहीं उसमें. या आपने अपने बच्चे को ज्यादा ही छूट या फ्रीडम दे दी कि आपने कि वो कुछ भी ऐसे चूज कर रहा है, वो पागल हो गया है. या तीसरा कि उसको कोई हर्ट किया है किसी ने, इसलिए उसका सेक्सुअल जो चॉइस है या उसका सेक्सुअल जो थॉट है वो नॉर्मल से डिविएंट हो चुका है. ये 3 चीजें आती हैं उसमें. ओके. बट देन ये जो आपने चीज़ कही, इसका एक बहुत एक्सट्रीम दूसरा साइड भी ये है कि आई डोंट नो इफ इंडिया में ऐसा होता है नहीं, बट US में तो ये ट्रेंड है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स जब उनके बच्चे अराउंड 3 years 4 years के होते हैं वो सेक्स चेंज ऑपरेशंस के लिए चले जाते हैं. इवन दिस इज रॉन्ग, राइट? आई मीन आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज, बट आई जेन्युइनली वांट टू नो. बोथ साइड्स आर वेरी एक्सट्रीम राइट नाउ, बिकॉज एक साइड में इतना हुआ तो दूसरा साइड उसको कुछ और ही करके कुछ और ही बना रहा है. जनरली जेंडर अफर्मिंग केयर का जो कॉन्सेप्ट था ना जे, दैट वाज टू से कि मेरे पास कोई बच्चा आएगा, मेरे पेशेंट को, मेरे डॉक्टर, मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में, मैं उसको नॉन जजमेंटली, कंपैशनेटली हेल्प करूंगी अपने सेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए. मैं वो उसकी फैमिली को भी हेल्प करूंगी या करूंगा. ये कहीं और ही एक्सट्रीम चीज में चली गई है, बिकॉज एवरी साइड is reacting to every other side's trauma, and mostly it is, there's a huge political agenda behind it which I don't want to talk about today. But in general, I'm sure your audience knows, and people who are looking in the world, they know what is going on. There are a lot of funding behind such kind of
extreme views. This is not the point of actually social justice. It's not even the point of mental health. It's not even the point of sexual health. Now if a child comes to me 3 साल का and is saying that yaar I don't know, child is 3 साल में तो बहुत ही young है, 6 years let's say, wants to explore a different kind of dress etc. This is normal in Indian culture, by the way. Yeah. Like how many of our Marwadi cultures, if you see boys wearing girls dress. I'm a Marwadi, so I know. Exactly, right? So in your home, I'm sure like it's a sweet thing. Yeah. It's done for fun, For for entertainment, but then the culture exists. The culture exists. It's not looked at as like, oh my god, like my boy is wearing a skirt, immediately like you know, take him to a doctor. It's not necessarily that. Or a girl is a little bit like more masculine or tomboyish, she's not instantly asked to be fixed. Like we have a little more flexibility here for children. So that is something I would say that I keep talking in the US also, that let your child till 18 let your child be. We don't know what's going on. We don't have to psychopathologize and medicalize everything, which is of course not seen as a very positive viewpoint today. Yeah. So I want to double down, ये जो sexual trauma and sexual abuse वाला subject है, I want to double down on this, but let's talk about RG Kar and what happened in Kolkata. क्योंकि इसके पहले when something like this happened, वो निर्भया था. Although उसके बीच में I am sure कि there were more than 1,000 instances of rapes happening in India, which is the sad part of our country. But जब ऐसा कुछ होता है, what is that victim going through? What is happening inside their mind? What are their thoughts? And what is their family's thoughts? What are the friends के thoughts जो उनके एकदम near and dear ones है, उनके क्या thoughts होता है? I want to understand this. Yeah. Firstly, very important to acknowledge that everybody listening to this podcast has some kind of sexual trauma, whether we accept it or not. There is something in our mind that gets triggered from such incidents. So just protect yourself, listeners, like whoever's watching, take care of yourself. Don't just try to go through this podcast just to finish it. Like, take time, pace yourself, because you're going to get triggered from some of the details that are coming out. So first point I want to say is that we live in a kind of assumption culture. As in? That it is assumed that I will be okay with you touching me because you're my friend. It is assumed that that the hug is a child's responsibility to give to the uncle, because the uncle is so sweet and we are in the wedding. Then we have to hug, you know, because beta hug karo, beta be a good girl, be a good boy. It is assumed that parents will not hurt the child sexually. It is of course, these are good assumptions. This is a healthy society chalni chahiye. If you're only thinking that your parents will hurt you, you're never going to be able to be healthy, right? But in assumption culture, their role is very important. कि बेटा वो बड़े हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए. वो grandfather है या वो grandmother है, वो तो आपको hurt नहीं करेगी. ठीक है? इसमें अब आप रेप कल्चर का जो डेफिनेशन है जो ऐड करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा शायद अपनी ही लाइफ में कि कितने सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली के साथ, कि वो कहीं गए बस में, कोई लड़की थी बस में, दिल्ली की बस में या किसी की भी बस में, शी वाज जस्ट सिटिंग एंड कोई आके उसको स्पैंक करके चला गया. कोई आके कोई बंदा उसके पास आ रहा है. So many incidences where somebody is masturbating next to somebody unconsensually in a bus, and you're being told don't say anything. This is the rape culture part. ठीक है? So first is the assumption culture part, then is the rape culture part. So now, if I am someone who is, let's say, trying to just navigate the world, and I'm going into the bus, and I'm being told that, you know, this person is hurting me, but I should shut up. Because if I say anything, the driver will not really support me. My mother will say, why did you cause that? What was I wearing? Were your boobs showing? Were it not showing? All these things will be asked, so I should just keep quiet. Now, where will I go with my pain? Okay, so actually the statistics is 1 in 3 and 1 in 6. 1 in 3 women every minute are raped. 1 in 6 men every minute are raped. Men also go through sexual abuse and assault, and not just rape, sexual violence. And I should change the word rape to violence, are sexually violated in any way. 1 in 3, 1 in 6. These are American statistics. We don't have Indian statistics as deep as yet.
बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये सब जगह होता है, घर में होता है, घर से शुरू होता है. सबसे ज्यादा परपिट्रेटर आपका नोन इंसान होता है. जो स्ट्रेंजर आता है बुश के, मतलब आइडिया ना, द बुश से कोई तीफ आके आपको रेप करेगा, दैट इज मोर रेयर. It is actually more common that it's your boss, it's your friend, it's your uncle, it's someone you know that is trying to exhibit power over you. Right. Then you are being told, no, it's not like that. Actually, Jay had the best interest in his mind, or Neha had the best interest in her mind. She would not hurt me that way. So why did Neha hurt me? So then the survivor, if Neha is the person who sexually hurt someone, survivor is thinking, Neha is a nice person. She goes and tells her friend is like, Neha to aisa nahi kar sakti yaar, main to janti hu, bahut achhi person hai, etc. So we are told again and again that don't believe the pain, just move on from it. So then you have something like a Nirbhaya and then a Calcutta rape murder case which comes up, and it just is so intense that it is difficult to ignore. This is when your rape culture and your assumption culture just go bust. They explode because something comes and disrupts them so much. Right. Now, this is what we're experiencing. No sex education or very less sex education, terrible biology lesson, pushing children to, or pushing adults to get married without equipping them. Why? What happens in a marriage? How do you deal with the opposite gender or same gender? Not giving people any trauma, mental health language. And then letting men, specifically Indian men, go completely alone. They have no place to go and speak about their traumas or their feelings, and telling them they have to be like a man, You add all this and it's a recipe for disaster. So these cases take on our public mind, and that's when people start thinking very seriously about this, Right. I don't know if this is a right question or not, but जब एक इंसान डिसाइड करता है that he or she wants to rape the other person or sexually violate that person, why do they go ahead and do that? Because एक क्राइम करने के बीच में और सभ्य रहने के बीच में बहुत फाइन लाइन है, एंड कभी कभी वो लाइन आप नोइंगली क्रॉस करते हो, कभी अननोइंगली क्रॉस करते हो. सो व्हाट इज देयर माइंडसेट? Yeah. Great question. And there are again important to understand, बहुत सारी reasons होती हैं. एक reason तो नहीं है. किसी भी amoral act के लिए एक reason नहीं होता है. अब इसको थोड़ा distinguish करते हैं. Cheating and taking, किसी की जेब काटना, ये बहुत अलग crime है. ठीक है, किसी से पैसा लेना बहुत अलग क्राइम है. रेप एक बहुत ही स्पेसिफिकली हीनस क्राइम है, grievant incident. It's a grief filled, but it's a horrible heinous incident. इसमें आप किसी के, if you really think about what rape is, आप किसी के बॉडी पार्ट के अंदर जाके अपना मार्क लीव कर रहे हो, without them even enjoying it, without them even knowing it sometimes. So when does rape happen the most? When people are under substances, when the victim is not even conscious, or when the victim is conscious but you want the victim to feel like lesser than you. Rape has very little to do with lust. It has more to do with power. कि मुझे उसके ऊपर पावर और डोमिनेशन चाहिए. मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, उनका नेम वगैरह सब चेंज हो चुका है, बट उनको मल्टीपल रेप्स होते थे. मतलब उनका बॉस एक एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जाके, उसके इंस्टीट्यूशन में जाके उसको हरास करता था, हरास करके उसको रेप करता था. ही वुड फाइंड हर फ्रॉम समवेयर. Okay. Because they were in some relationship before 10 years ago, and she had some power over him that he didn't like. And he was in some he was basically a man who just could not understand why he has an attraction towards her. And she used to be very sweet, very giving, very nurturing, but she was not his partner. He was a single person. He was not his partner. तो वो बार जाके उसको ढूंढकर ये क्राइम करता रहता था. अब he's such a high up man that he was never ever convicted, because our justice system has many problems. One of them is this, कि पहले believe नहीं होता है, फिर believe करोगे तो higher up इंसान होता है, उसको फिर prove करना पड़ता है. And scars तो होते भी नहीं है sometimes in rape cases like this, where it's very intense, it happens and it goes away, police may not believe you.
But at the same time, you know, it's important to understand that victims also are completely helpless in this. Like, they don't know what happens where, especially multiple victims. So this is I mean, I think, yeah, that's what I'm trying to say. This is Right. the gist of why a person will commit this consciously. Now, that is one part of it. There are other parts of it: marital rape, there is boundary crossing, there is bad sex, uncomfortable sex. Those are, we are not even talking about that, because Yeah. जब भी ये extreme होता है हम उस extreme चीजें की बात करते हैं, लेकिन ये जब भी तो बहुत valid है ना. Tell me about uncomfortable sex, क्योंकि of course when I hear this, even my mind is like in going in that lane कि how is uncomfortable sex a crime? It's not. तो explain, yeah. Yes, uncomfortable sex is not a crime, which is why it's difficult to even talk about as a boundary violation. But if something happens, like two people are having sex and they're trying to get closer to each other, and the person is not listening to the no, okay, at that, Okay. that would be Got it. very Yeah, much, yeah. I mean, a little bit of rape. No, I mean, that would be very much in the field of, in the realm of rape, Non-consensual. non-consensual sex. But where it is uncomfortable, like where the person is not able to say that I need you to do something differently, and the person is not, the other partner is actually so neglectful that they're not even listening really. These are incidents where it's not as severe as rape. Intention is good, intention is not to hurt each other, but it doesn't feel like the other person cares. Right. Okay, or one partner doesn't care. There's a lot of imbalances in this. एज गैप, जब बहुत छोटे होते हैं एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर, मतलब बहुत ही उनसे एज में बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. पर्सन इज नॉट एबल टू से, यंगर पर्सन इज नॉट एबल टू से कि एक्चुअली वाज दैट इवन गुड फॉर मी. लाइक ऐसे होता है बहुत बार कि प्रोफेसर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, and I'm not talking about children, I'm talking about college age, right. and the college age professor, college age student and college age professor, उसमें इतना अंतर नहीं होता है, 5-6 साल का अंतर होता है शायद. तो स्टूडेंट सोच रहा है कि ये तो बहुत अच्छा रोमांटिक है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ वाओ, प्रोफेसर लव्स मी. थोड़े साल के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, दे रियलाइज लेकिन यार 30-year-old में और 21-year-old में एक्चुअली मेच्योरिटी का बहुत फर्क होता है. तो दीज आर अनकंफर्टेबल सिनेरियोज जहाँ पे पावर काफी अलग है, इसमें पावर इम्बैलेंस काफी अलग है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट द लास्ट थिंग इज दैट रेप इज द ओवरआर्चिंग टर्म. उसके अंदर देर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस विच आर क्रिमिनल, नॉट क्रिमिनल एंड प्लेजरेबल. देयर इज अ स्पेक्ट्रम. Now, criminal is this heinous act of rape, murder, heinous. Non-criminal but offensive. This is also part of sexual violence, which we must talk about, because sexual trauma does happen. Even from those uncomfortable sex where somebody is not comfortable to say that please stop, or I don't like this, or do this differently, is also a traumatic experience for that person, right? Because they are just going through the motions. Okay. And in that, there are a couple of conflict styles, which I have talked about in the book: fight, flight, freeze, fawn. And then there's pleasurable sex. Pleasurable sex is comfortable, intentional, where there is a lot of space. I can say no, you will stop. You can say no, I will stop. I will ask you after the experience, how was it? Are you good? It's very caring. This is nurturance culture. Okay. So tell me, like ये जो आपने लास्ट में अभी बात कही कि प्लेजरेबल में ये चीज़ें आती है, डबल डाउन ऑन दिस एंड देन वील कम बैक टू जो आरजी कर वाला इंसिडेंट था, एंड इन जनरल जो रेप विक्टिम्स होते हैं इंडिया में उनकी बात करेंगे, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड जब आप उनसे बात करते हो तो उनका माइंडसेट क्या होता है, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गेट टू नो. बट बिफोर दैट, बिकॉज आपने प्लेजरेबल वाली बात कही, I want people to watch or listen to this podcast as something which is educational for them. So what is a healthy practice after sex जो आपको करनी चाहिए? Yes, let's go before, during, after. Let's do all. Sure. Before, you must have first consent from your partner. So how, now this is very just important to understand. Just because somebody is saying yes doesn't mean they are ready. They may be drunk, they may be 10 years younger than you, they may be not in the state of mind to have sex. Many people say yes, let's do it in a party, and then I hear lots of times couples coming to me and saying, you know, I just wish my partner who was less drunk than me had said, not now, tomorrow morning when you are hungover it's okay, but when you're not under the influence, then okay. So that should be pre, like, is my partner really wanting this? How do I get to know कि मतलब जो सामने वाला इंसान है वो अगर yes बोल रहा है
तो वो सच्चाई ऐसे है या झूठा ऐसे, मतलब आई डोंट, बहुत अलग झूठा है, ऐसे तो नहीं बहुत गलत मुश्किल टर्म है. होगा शायद, बट हाउ डू आई डिफरेंशिएट? My advice is that you must know the person before you want to have sex. I mean, in terms of like, I'm saying a short term or long term relationship. If it's casual sex, is a different matter. It's much more difficult to find out. There, of course, you have to take face value. But if you're a sensible human being, Jay, you will know that this person is saying yes, but they're very drunk. I must not believe them right now. I Yeah. must wait. And in fact, they will thank me later that thanks for waiting. Right. You know, if they are very high on some kind of substance, probably not good. Not good enough. Just cuddle, just stroke each other, just Yeah. wait. But isn't this true that when you are drunk, you are at your max horny level? No. Okay. In fact, there is something called whiskey dick, which is especially for men. When you are very drunk, you're probably not going to be able to even perform sexually with an erection, Right. penetrative sex. What is your what people experience as max horny level is freedom. Why? Okay. Alcohol is a stress reliever. It is an anxiety reliever. It basically relaxes you. Yeah. So people feel less inhibited, especially in India where there's so much shame. We feel so inhibited. Yeah. When a couple of drinks, we feel less inhibited. If it's casual sex and drunk, I would say no, wait. Okay. If it's someone you know and they're a little bit drinking, etc., they're saying yes, I love you, and or I like you, and I'm happy, I'm good, that's a different matter. Yeah. There's already an established good relationship there. Long-term relationship, again, you know each other, you have more freedom there. I'm talking about when you don't know anyone, which has happened in hookup apps so much. Yeah. So that's one. Like, check whether your partner is able to really give even consent. Right. Now, this requires you to actually be a sensible person yourself. True. Yeah. You know, after that, when you're having that experience, make sure that you are present for that experience, so you will enjoy it more. So slow down, take some time, play music, like this is all Kama Sutra stuff, but elevate your senses. Like, it doesn't have to be a rush thing. I'm saying to really get the maximum benefit of a good sexual experience. After you finish, make sure you check in. Like, not like in anxious, like, are you good? Did I do something wrong? Not necessarily. Like, how is that for you? How are you feeling? Would you like a cuddle? Would you like a hug? This is very beautiful. Okay. And when people do this for each other, maximum times, whether or not you last together or not, your friendship stays. You end up really respecting each other. You know? Right. Okay. And when you're done having sex, after that, what are some of the most crucial things that you should know? कि मतलब, are there any questions that you should ask that person? Because you shouldn't also feel like this ना कि मतलब एक वो corporate form है अब जो मुझे fill करवा के लेना है. No. तो that's why I was asking this. See, exactly, जो कॉर्पोरेट फॉर्म आपको लग रहा है तो शायद आप प्रेजेंट नहीं हो उसमें. जैसे कि हम दोनों भी बात कर रहे हैं अभी, कि कॉर्पोरेट तो नहीं लग रहा मेरे को कि कोई चेकलिस्ट है. ऐसा लग रहा है कि वे जस्ट फ्लोइंग. सेम वे, जब आप थोड़ा प्रेजेंट हो, आपको पता चल जाएगा कि यू नो it was a little awkward, maybe there was something awkward about it. Don't run away from that feeling is all I'm saying. Because that's what our culture does. छोड़ दो, leave it, don't give this so much attention, because ये ना बहुत बड़ा problem हो जाएगा if I talk about this. एक तो मुझे shame है ये feeling बोलने के लिए भी, पूछने के लिए भी मेरे को shame है. ठीक है ना, just 2 seconds वहाँ पे, while you're having coffee, while you're making the bed, while you're booking each other's Ubers or saying bye, whatever, just how you feeling, was it good, more than enough. Yeah. That will be appreciated. And women appreciate that so much, because women are nurtured to do this with each other. We are socially conditioned to call our friend and discuss the experience with our friend. Men may not do that as much, although they do as well. But when we can do that for each other, I'm talking about a straight relationship, it already shows that the sex is part of the bigger friendship we have. Okay, now if you don't have a friendship, it's casual, that's all right. Just because it's casual doesn't mean it's an object. It doesn't mean you're an object or they're an object. It should feel human. ये जा रहा है हमारे सोसाइटीज में थिंकिंग से, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि हम सब ऐप में बैठ के एक दूसरे के कमोडिटीज बन चुके हैं. ट्रू. ओके. एंड जो हम इसके पहले वाले सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, जब आई एम श्योर कि आपने कई सारे जो जिनके साथ में रेप हुआ है उन विक्टिम्स के साथ में आपने बात की है, क्योंकि दे नीड थेरेपी, सो वो आपके पास आए रहेंगे. उनका एक जो सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड व्हाट इज 1 or 2 कॉमन थिंग्स जो हर केस में आपको सेम लगी, व्हेन दे वर टॉकिंग, तो वो आपको सेम चीज़ लगी.
See, everyone needs therapy. And just let me bust that True. myth first. Yeah. One is that there's something that I need to heal from. One is I need to grow in my life. Right. For both, therapy is excellent. So when rape victims aate hain mere paas, especially of very egregious acts like this, first I'm only doing unconditional positive listening, that anything is okay that you want to say. Anger is fine, shame is fine. Sometimes women or men or people who are assaulted and raped will say, I wish that I had not done this horrible thing to myself. I wish I had not caused this to happen. I wish कि मैं उस गली में नहीं जाती. I wish कि मुझे पता होता वो अंकल नार्सिसिस्ट है. I wish मुझे पता होता कि वो डॉक्टर के केस में मेरे हेल्प कोई नहीं करेगा. ऐसे बहुत सारे खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं. ब्लेम करने वाला सबसे पहला इंसिडेंट होता है. Is it सबसे like पहला narrative guilt के होता है. वजह से? गिल्ट, शेम कि आप, लेट्स कनेक्ट बैक टू द अर्लियर थिंग दैट वी सेड, कि आपको क्या बताया जाता है घर पे कि बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ चाइल्ड ऑल्सो, तुमने कुछ गलत किया होगा. लेट्स ब्रिंग इन कुशा फ्रॉम माय फर्स्ट चैप्टर. एक लड़की थी जो 6 साल की थी, जो चेंज कर रही थी घर में, और वो मतलब चेंज करने में नंगी थी, मतलब वो बाथरूम से आई थी, छोटी बच्ची. उसने राइट साइड में देखा, उसके बहुत बड़ा विंडो है उसके बेडरूम में, और एक अंकल की आंखें थी. दिस मैन वाज क्रीपिंग एंड स्टेयरिंग एट दिस चाइल्ड. Okay, this has happened to many women. You can ask any woman in your life, there'll be at least one incident she will say where somebody has creeped on her somebody has creeped on her. So this kid doesn't understand. She saw some uncle, shouted and screamed. Mother came. Luckily, mother came, hugged her, saw what happened, closed the window and took her away. Okay. Now, in this case, the first thing the girl probably thought is, what is going on? This is what Kusha told me. What is going on with my body that this uncle is looking at my body? Now, what is going on with a 6-year-old's body? It's so sick. Nothing is going on. It's a child. The man is a pedophile, like looking at children. So this girl internalized this narrative that anytime I'm naked, I need to look around कि कोई तो मेरे को देख रहा है. अब वो बड़ी हो जाती है, वो 18 इयर्स की हो जाती है, वो मैस्टरबेट करने लगती है, या 15-16 की हो जाती है, मैस्टरबेट करने लगती है. जब भी वो एक्सपीरियंस कर रही है अपने बॉडी में थोड़ा सा प्लेजर, वो हमेशा सोचती है कि कोई तो आके ये प्लेजर लेने वाला है मेरे से, या मेरी ही गलती है, कुछ तो गलत होने वाला है. अब आप सोचो कि अब रेप विक्टिम को कितना सेल्फ ब्लेम होगा कि मैंने ही शायद कुछ किया होगा टू एंड अप इन दिस हॉरिबल place. That is the number one thing I hear. The second thing I hear is anger, of course, intense anger. That why was my family not able to understand me? Now, this is a very important point I want to reiterate. Sometimes we leave the survivor alone to deal with their problems because crying too much cannot help. But the family also has to be sex positive. The family also has to have less shame to connect to the rape survivor's pain. Often mother is not able to do it. Mother ko khud trauma hai. Father is least interested in this case. Of course, he cares for his child. Every father does. But father doesn't understand the internal mindset, emotional mindset, because he's not given that exposure. So lot of times sex therapy mein, the survivor will come, then she will love the relationship with the therapist, then she'll bring her family. That is when I see the real change happen. Okay. Because she cannot depend on the government to give her emotional support. Government has to give her justice. But she or he can, or they can be helped by their family member or their partner. And third point is blame. The partner will blame himself or herself and say that, why is my wife not being able to open up in bed? Yes, she was raped when she was my girlfriend, or something happened, I was not there. But now I am not the rapist. No. So why is she treating me like I am the rapist? And this is where we have to understand trauma a little bit more. Like when somebody has so much pain, they're not able to differentiate who is safe and who is not safe. So when as a partner, you are experiencing your wife or husband going through this, first thing is don't blame them. First, be there for them unconditionally in whichever way, shape or form they can. Of course, I connect them to a good sex therapist, trauma therapist, any even mental health counselor to get them to a little bit of more healing. Then you can start saying, look, I am not that person, right? I am here to support you. I would like us to work on this. What happens in India is the opposite. Correct. We just leave it. We just get angry. True. Yeah. आपके पास में कभी कोई क्रिमिनल आया है फॉर थेरेपी हु हैज डन एन heinous act of raping someone
फॉर थेरेपी? मैंने इंडिया का सबसे पहला ग्रुप शुरू किया था फॉर परपेट्रेटर्स, मेल परपेट्रेटर्स ऑफ रेप, जो चाइल्डहुड में खुद सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स है. ओके. So there's something called cycle of abuse, and it's called hurt people. डॉक्टर गाबोन माते भी इसके बारे में बात करते हैं. मेरी बुक में ट्रॉमा का डेफिनेशन मैंने उनको एट्रीब्यूट किया है. hurt people. Not all hurt people. Some hurt people heal people. But many hurt people it's a slippery slope. You can get into the same thing that happened to you. So many survivors, many perpetrators, when you ask them, they will be also people who have experienced the same trauma in childhood and never spoken about it. So yes, and also I used to work at a rape crisis center US में, जहाँ पे I used to serve perpetrators of rape also, law, legal लोगों के साथ. बिल्कुल. उनके साथ में क्या बात होती थी? मतलब डू दे रियलाइज उनसे, मतलब ऑफ कोर्स दे रियलाइज इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, बट देन आपके पास आने के बाद भी डू दे रियलाइज कि कितना बड़ा क्राइम है, एंड फिर उनके क्या थॉट्स होते हैं? सबसे पहले तो डिफेंसिव थॉट्स होते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी ही है कि जब मुझे पकड़ा गया या मुझे अकाउंटेबिलिटी से पूछा जाता है, मैं सबसे पहले तो डिफेंसिव ही होंगी कि इतना तो नहीं किया, इतना बुरा तो नहीं था. तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइवर टू अंडरस्टैंड, राइट? दैट्स व्हाई यू हैव अ थर्ड पर्सन इन द मिडल who is saying, okay, just tell me. And so they are generally like lot of defenses. They probably don't understand the extent to which they have hurt someone, etc. After that, after like 12-15 times of doing that, especially US में तो बहुत बढ़िया बात है, court mandated therapy. Oh, okay. Court tells you to go to specific therapy centers. So 15 sessions when you're defensive, it's okay. You have to do it. You have to continue on. After 1 year is when the offender actually realizes ki, okay, this is the extent to what I've done. How do they understand? Through group therapy. Okay. This is where group therapy is very powerful, Jay, because you're sitting with somebody else and you're realizing your own pain with someone else's pain, like your own harm that you have caused, and you realize, you compare that, oh my God, really, I have really hurt someone to this extent. If you're just put in jail, 90% of the time, any criminal justice person, any person who works with jails, in fact, I used to work in Thane jail for around like 5-6 years. I used to work in Baikala jail for a year. Any police officer, anybody will tell you, just putting people in jail is not healing. Yeah. It is just punishment. Right. अब उसमें क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है. In fact, वो mental health और जा रहा है उनका नीचे, which is fine. I mean, which is, I guess, like people like when criminals suffer. People like it. But is it actually healing sexual abuse? No. Is it actually helping the perpetrator to change? No. Is it giving survivor any kind of justice? No. Right. In fact, there's this weirdly funny social justice that happens in the jails because, and I got to know this. So recently I was recording this one podcast with a journalist and he told me कि जेल के अंदर भी एक social system होता है. तो जेल के अंदर जो सबसे top level पे है, that is your proper gangster. उसके नीचे में आएगा जो स्मगलर वगैरह है, उसके नीचे आते हैं पेटी थीव्स, एंड जो सबसे नीचे आता है ये वो लोग हैं जिन्होंने रेप किया है. एंड अंदर जितने भी क्रिमिनल्स है वो मिल के जिसने रेप किया है उसकी बहुत पिटाई करते हैं, एंड दैट पर्सन जिसने रेप किया है उसको दे विल गिव द वर्स्ट लाइफ इन द जेल एज वेल. तो इट्स अ वियर्ड थिंग कि मतलब शायद इस चीज़ के वजह से भी जब आप किसी को जेल में डालते हो, जैसा आपने कहा, वो पनिशमेंट है, वो उस इंसान को ठीक नहीं कर रहा है. मतलब बाहर आने के बाद में हो सकता है कि अब वो डबल ट्रिपल उस मेंटालिटी के साथ आ रहा है कि अब मैं बदला लूंगा. और होता भी है बट इट्स अ हायरार्की फॉर श्योर. एंड एवरी सिस्टम वेयर देयर आर पॉलिटिक्स. 2 लोग भी हैं तो उनके बीच में भी पॉलिटिक्स होगा, 4 लोग हैं उसमें भी पॉलिटिक्स होगा. जेल्स में काफी होता है कि खुद ही देयर इज सम काइंड ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम दैट पीपल कम अप विद. सम ऑफ इट इज हॉरिबल, सम ऑफ इट इज हेल्पफुल, बट व्हाट इट इज नॉट इज इट्स नॉट हीलिंग एट ऑल. एंड इन फैक्ट यूएस में तो बहुत ही हम देखते हैं ये, बिकॉज उनका जस्टिस सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो ब्रूटल that many times when perpetrators have no access to therapy or books etc, when they come out there is a more sense of like violence, but to say that मैं बदला लूंगा, मैं इसी सिस्टम में रहूंगा क्योंकि अब मुझे जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि यूएस में आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाता है, आपको वो मिलता है कि यू आर अ सेक्स ऑफेंडर फॉर लाइफ एंड ऑल दैट. तो अब मैं जॉब कहाँ से लूँ? मेरे को टारगेट या वॉलमार्ट में तो जॉब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वो तो पेपर वर्क पूछेंगे. तो मैं क्या करूंगा? मैं ब्लैक बिजनेस ही करूंगा ना. ब्लैक बिजनेस करते हुए क्या करूंगा मैं? सेम.
एंड इट्स अ वियर्ड थिंग कि मतलब जेल्स भी वही प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनफैक्ट रेप्स के इंसिडेंट्स भी आते हैं, एंड वहाँ पे अननेचुरल सेक्स के भी इंसिडेंट आते हैं जो कि अगेन कंसेंशुअल नहीं होते. तो इट्स अ वियर्ड थिंग. आपने कभी किसी से मतलब किसी जेल में जैसे आप बोल रहे थे कि थाने जेल में, बाइकला जेल में आपने काम किया है, सो वहाँ पे ऐसे किसी विक्टिम से आप मिले थे ऑफ अ रेप सर्वाइवर? मेरा काम ही विद विमेन ऑफ रेप विक्टिम्स के साथ ही था, Inside jail? इनसाइड जेल. Okay. And they used to invest in us. They used to bring in art therapists. The police there used to invest. तो क्या करते हैं ना, बॉम्बे में बहुत अच्छा सिस्टम भी है कि गवर्नमेंट, एटलीस्ट उस टाइम था, गवर्नमेंट एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करते थे. टिस या टाटा इंस्टीट्यूट के साथ हो गया, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सोशल वर्कर्स को लाते थे. फिर सोशल वर्कर्स हम जाके बहुत एक्चुअली बहुत लेबोरियस जॉब है, क्योंकि 2 घंटे तो चेकिंग ही होती है आपकी. आपसे मैं तो आर्ट थेरेपिस्ट हूँ, तो मतलब एज ए ट्रेनिंग तो हम तो पेंट करते थे, हम वाटर कलर्स करते थे, हम कट करते थे चीजें, तो हमें ही सब चीजें लानी होती थी. सिजर्स लाओगे तो आपका 1 घंटे तो चेकिंग पीछे ही जाएगा. आप फिर आप ही क्रिमिनल ही हो. फिर आप वापस फिर आपको पुलिस से फ्रेंडशिप दोस्ती बढ़ानी पड़ती थी. फिर वो जाके देन आफ्टर फेमिलराइज, एक साल के बाद फेमिलराइज हो जाएंगे. तब तक कुछ लोग तो पास अवे भी हो जाते थे, कुछ लेडीज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पैड्स नहीं है, ब्रशेस नहीं है. आई मीन इट्स वेरी इनह्यूमन कंडीशंस टू लिव. सो देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. So if it's a rape victim or even a perpetrator, they're all in one. There's a segregation तो नहीं है. Correct, हाँ. And everybody sleeping on the floor. वहाँ पे unnatural नहीं, but like sexual acts of course होती हैं, because people have to relieve their stress also in a way. And maybe they're not interested in women. Like lesbianism is also happens sometimes because you're not interested in being a lesbian, but that's the only source of touch you have because you're in a female jail. Right. So a lot of hugging, like I would see it at night, people are just hugging each other and sleeping. They're just friends hugging two adult women are just hugging very deeply. So these are like very extreme conditions. So extreme conditions में आपको extreme symptoms ही मिलेंगे. Okay. I thought when you spoke about like आप जेल्स में काम कर रहे थे, I thought आप perpetrators के साथ में काम कर रहे थे उनका mindset change करने के लिए. इंडिया में आप perpetrators के साथ काम नहीं कर सकते हो. In like if you're a woman, you cannot work with men. It's gender segregated. Okay. In the US, I did. That's a different matter. I was saying कि मैंने perpetrators का group शुरू किया था, which was by choice. These are people who are not in jail. These are people who have committed acts of violence and who want to heal. Okay. So they are actually supported by their family to say कि अच्छा वो therapist कर रही है, जाओ. Okay. So there are many aspects to this. Okay. And coming towards the last part of this podcast, in fact मतलब there is so many things जो मुझे पूछनी थी आपसे, इसलिए मैंने सब नोट डाउन करके रखा था. But then I feel like we'll have to do many more episodes इस पूरे segment को properly समझने के लिए. But then इस podcast के लिए, क्योंकि हमारी audience जो है उनकी age group है 25 to 34 majorly, and ये वो वाली उम्र होती है इंडिया में where you are either मतलब आपकी शादी हो चुकी है, 2-3 साल हो चुके हैं, या अब आपकी शादी होने वाली है. तो रिसेंटली 2 ही choices होती है टेक्निकली. हाँ. तो मतलब बट देन इस एज ग्रुप में यूजुअली अभी एक बहुत रिसेंटली जो ट्रेंड सामने आ रहा है, इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं. इसमें से काफ़ी ज़्यादा डिवोर्सेस हो सकता है, आई डोंट नो कि इसके बारे में हमारे पास डेटा है भी या नहीं, बट सेक्शुअल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, अब्यूज़ की वजह से हो सकता है. तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस, एंड आपके पास में इसका कुछ डेटा है कि कितने डिवोर्सेस इसके वजह से हो रहे हैं? मेरे पास ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, बट आई एम सीइंग एन एक्सेलरेटेड स्पाइक फॉर श्योर. बिकॉज ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा एंड अब्यूज? नो, बिकॉज ऑफ अब्यूज, यस. Okay. Complicated because of more access now to financial freedom that both partners have, to say that I don't have to depend only on marriage to get my security stability. पहले marriage was almost a given कि आपको सिक्योरिटी सिर्फ एक पार्टनर से ही मिलेगी. मैं मेन वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ इसमें. फॉर अ स्ट्रेट हेटेरोसेक्सुअल इंडियन मैरिज, दिस वाज द गोल. Now let's bring in the gender piece. There is a gender change happening. There are gender roles changing, gender expectations changing. Isme there are many women who are now coming out and saying that I don't think I need only one partner to give me stability. If they are not able to meet my emotional needs also, they are not able to be more than just a
roommate. Hmm. Okay, I'm talking about upper class of society Yeah. first. There are many aspects to this. Lower middle class is different. Yeah, Middle yeah. class aspirations are different. Upper middle class are different. Elite aspirations are different. It's so contextual, right? Which is why one book is also not enough, because India is changing in so many ways. True. And the podcast, of course, is one step towards that. Second, I've seen that because ये spike ऐसे हो रहे हैं, there is a general trend now to also, because of social media, tell your partners also that ठीक है, then let's leave it. You know, let's not try very hard to make it work. Now, I'm not talking about abuse. Yeah. Abuse में you should not make it work. You should leave. Especially if you're getting beaten up, especially if you're getting violated, man or woman, please leave. But if it's not abuse and if it is a conflict, there is less and less tolerance I'm also seeing in True. lot of couples to say that, you know, it's okay, it's not worth it, my peace is my peace. This is very young people, I think, on social media. This is quite a trend right now. Now, this is a little bit going on the level of like, okay, the divorce has happened, and then later on people kind of are like, शायद मैं कुछ और ट्राई कर सकता था क्या, शायद मैं थोड़ा और उसको समझने के लिए ट्राई कर सकता था, ट्राई कर सकती थी. इसलिए कपल्स थेरेपी, सेक्स थेरेपी और पॉपुलर होती जा रही है, बिकॉज रिश्ता तोड़ने से पहले ये ऑप्शन है कि आप किसी थर्ड न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पर्सन के पास जाएं, रिश्ता बढ़ाएं एंड अपने रिलेशनशिप पर काम करो. राइट. तो ये second thing I'm seeing, that there's an uprise of this. Third thing I would say, last thing I would say, is I'm seeing that there is kind of like anger right now in everybody. I feel that there is a lot of like, I don't need you kind of thing, which I feel is a little unhealthy. Like, men cannot hate women cannot hate men. Yes, like, we are changing. Yes, every gender has its own expectations, but hating each other is actually bad for the whole relationship. So women doing better than men doesn't help women. Of course, Men doing better than women doesn't help men. Definitely. Everybody has to do well together. This togetherness we are losing a little bit, I think, in society also. Everybody is little in their own box. This I feel sad about, in my opinion. Okay. And one last thing, sexual trauma and sexual abuse. Where do you see most of it happening? Like in the villages, cities? Do we have data for that? We have data. We have lots of data for that, but the data is mostly speaking about cities. Okay. That the most sexual violence you see, which is unchecked, is cities, because cities are buzzing centers, population-filled centers. Here there is very less accountability. Villages have natural senses of accountability because villages are more tribal in nature. So आपके village में आपको पता है कौन, Correct, क्या कुछ होगा तो वो सबको पता होगा, वो तो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है. Cities में हमें urban centers में तो ये है ही नहीं. So I see much more in urban centers. But second, I see much less healing in urban centers. And third, I see much more chaos in urban centers about this. That, you know, like, legal system is hard to get. Proper care nahi mil raha hai. Mother is saying keep quiet. And at the same time, you're being told good feminist is someone who speaks up. So if you're not a woman, if you're a woman who's victimized, who doesn't speak up, firstly you're going to feel कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मेरे में क्या problem है, how can I not speak up? These are all aspects of trauma. It's okay if you don't speak up, but don't be in that place. Don't be with that perpetrator. Try to move away from the situation. You don't have to be some confident social justice warrior. Right. But you can take some place away from that perpetrator. You can. There are ways of accessing support which are more informal. If it's your boss, maybe try to move away from that and you know, try to move away from that work environment, and don't take it just because you think it's your duty to. All those are happening in urban centers. Okay. It's just very chaotic right now. Okay. And anyone जिसने यहाँ तक ये podcast देख लिया है, if they have faced a sexual abuse, any kind of sexual abuse in their life, be it man or woman, और अगर उनको sexual trauma है, what are like top 3 tips from you जो उन्हें, मतलब प्रैक्टिसेस हो सकती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती है जो उन्हें करनी चाहिए टू आई डोंट नो, टू कम ऑन द राइट पाथ अगेन, मतलब राइट पाथ तो नहीं, बट To heal. या दैट इज द राइट वर्ड, टू हील. First, have self-compassion for your own pain. Don't try to push it down through alcohol, drugs, sex, or just a conversation with a friend. First, understand that sexual trauma lives in the body. When you understand that, when your mind first even accepts that reality, only then आप अपने आप को compassion दे पाओगे. उसके पहले आप उसके भागोगे इस पेन से. ठीक है, पहला पॉइंट है ये. दूसरा पॉइंट है, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, लिखो.
उसको स्पेशली कोई इतना तो सुन लिया तो मतलब कोई थिंकर ही होगा। तो Right. प्लीज लिखो अपने अब चीज़ों को लिखो, चीज़ों को डीपली सोचो। मेरी बुक है अनअशेम्ड, उसमें तो मैं वर्क बुक देती ही हूँ। एक अलग पार्ट है कि मैं हर चैप्टर के अंतिम में मैंने टेक अवेज दिए हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस भी दिए Right. हैं, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हो। तीसरा एक मास्टर क्लास भी है जिसने अभी लाडली यूएन अवार्ड भी विन किया है। But why are these things winning awards? Is because people are very interested in resources which we don't have. So I've created like master classes for free that you can look at these resources to heal. But when you do such classes, the point in that is, man or woman, know that pain doesn't change without persistence. So each time you try to change, you try to heal, your body is going to try to protect you. It's going to try to take you back into the shell. That's why you have to write. Once you write, you will understand how deep your problem is. You will have a trauma map. Once you have a trauma map, you can go to a third person like a therapist or somebody else or your friend and say, hey, these are the things that are coming up for me. Yeah. Like, what next? Then is when the sexual toys come up, the sexual positivity की जो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में ट्रेंड होती रहती है ना, वो थोड़ा बाद में है for us as survivors. Yeah. सबसे पहले फाउंडेशन ठीक करो अपना, उसके लिए कंपैशन से के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि मेरे में एक्चुअली क्या ट्रॉमास है. ओके नेहा जी, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए. आई लर्न अ लॉट. आई होप सो ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. एंड आई जेन्युइनली फील कि हमें और पॉडकास्ट करने चाहिए इस टॉपिक पे, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बारे में इंडियन सोसाइटी स्पेशली नहीं बात करती. एंड दिस इज माई ओनली कंप्लेंट विथ आवर सोसाइटी. अदरवाइज वी हैव सच अ नाइस कल्चर, इतने सारे कलर्स है, इतना हैप्पीनेस है हमारे सोसाइटी में. बट एक ये चीज़, एंड इसके वजह से हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोगों को ट्रॉमा से जाना पड़ता है, वो गुजरना पड़ता है, उस अब्यूज से गुजरना पड़ता है, विच इज़ हार्मफुल ओवरऑल फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री. बट थैंक यू सो मच नेहा जी इस कॉन्वर्जेशन के लिए. मोस्ट वेलकम. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यस, बैक सून. Perfect. Thank you. Yeah.